बस में एक लड़के ने अपना फोन निकाला, कैमरा घुमाया और कुछ तस्वीरें ली। उसने तस्वीरें देखी लेकिन उसे वे कुछ खास नहीं लगी, इसलिए वह आगे बढ़ा। एक लड़की के पास गया, उसे नमस्ते कहा और अपनी सीट उसे दे दी। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वह उसकी और बेहतर तस्वीरें ले सके। लड़के को लगा कि उसे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन अगले ही पल लड़की अचानक खड़ी हुई और उसकी ओर आई। उसने कहा, मुझे पता है कि तुमने मेरी तस्वीरें ली हैं। अगर तुम इससे भी अलग अनुभव चाहते हो तो मेरे साथ आओ। लड़का ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। लड़की ने उससे कहा कि वह नहाने जा रही है और थोड़ी देर में वापस आएगी। लड़का वहां लेट गया और तरह तरह की बातें सोचने लगा, लेकिन तभी अचानक एक आदमी कंधे पर ट्राइपॉड स्टैंड रखे हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसने कहा, अपने कपड़े उतारो। लड़का घबरा गया और उसने पूछा, आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें लेना चाहता हूं ताकि तुम्हें पता चले कि यह कैसा महसूस होता है। यह सुनकर लड़का बुरी तरह डर गया। उस आदमी से बचने के लिए वह खिड़की से कूदकर भाग निकला। जल्दबाजी में वह अपना फोन वहीं छोड़ आया। वह लंगड़ाते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब उसने दरवाजा खोला तो वही आदमी वहां खड़ा था। लड़का डर के मारे जम गया। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने कहा कि वह सिर्फ उसका फोन लौटाने आया है। इसी बीच लड़के की मां ने खुशी खुशी उस व्यक्ति को बेटे के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए अंदर बुला लिया। खाने की मेज पर लड़के ने फुसफुसाते हुए पूछा, आखिर आप चाहते क्या हैं? उस आदमी ने उसे एक मैसेज भेजा, मैं तुम्हारी माँ की कुछ तस्वीरें लेना चाहता हूँ। लड़के ने मैसेज में ही पूछा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस आदमी ने समझाया, मैं बस वाली उस लड़की का पिता हूँ। तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया ये उसी का बदला है। फिर उसने कहा, अब ध्यान से सुनो, या तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो या फिर सब कुछ अपने माता पिता को बता दो। लड़का बहुत डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अपनी माँ को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और सच बोलने का फैसला किया। उसने कहना शुरू किया, आज बस में मैंने एक सुंदर लड़की देखी। तभी लड़की के पिता ने बात काटते हुए कहा, हाँ, वह मेरी बेटी थी। उस समय एक गुंडा उसे परेशान कर रहा था। आपके बेटे ने उसे पकड़ लिया और उसे अच्छा सबक सिखाया। उसने मेरी बेटी की इज्जत बचाई। लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इस तरह एक हीरो बनाकर पेश करेगा। बाद में लड़के ने अकेले में पूछा, आपने मेरा सच क्यों नहीं बताया? उस आदमी ने कहा, क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने बहादुरी से सच बोलने और जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। ये तुम्हारे पछतावे को साबित करता है। गलती करना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना गलती करके जिम्मेदारी न लेना डरावना है।